हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एसटी एजुकेशन। माई सेल्फ तुषार कुमार, आई एम ट्यूटर ऑफ एसटी एजुकेशन। टुडे आवर टॉपिक इज आईडी एंड क्लासेस। ओके, कि एचटीएमएल में आईडी और क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, तो आईडी क्या होता है? द आईडी एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, इट स्पेसिफाई a यूनिक आईडी और फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। एक एचटीएमएल एलिमेंट के लिए एक यूनिक आईडी ये देता है। ठीक है, जैसे कि द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जैसे कि जो आईडी होती है जो यूनिक यूनिक दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, यूनिक ही होती है क्योंकि उसके बाद हम लोग उसमें सीएसएस यूज कर सकते हैं। ठीक है, द आईडी एट्रीब्यूट इज यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक स्टाइल डिक्लेरेशन इन स्टाइल सी। जैसे कि मैंने अपने बार आपको बताया, ये आईडी देख के हम लोग मतलब कि उसको आईडी के थ्रू स्टाइलिंग कर सकते हैं उस एट्रीब्यूट में। ठीक है, और इट इज आल्सो यूज्ड बाय जावा स्क्रिप्ट टू एसेस एंड मैनिपुलेट द एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी। ये जावा स्क्रिप्ट में यूज होता है। गेट एलिमेंट आईडी करके एक आता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में, वो आपको आगे की सीरीज में हम लोग बताएंगे कि उसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, वो जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है। ठीक है, तो द सिंटेक्स क्या होती है अब इसकी? हैश टैग से मतलब कि हैश कैरेक्टर यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, आईडी नेम के लिए। और द डिफाइन द सीएसएस प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए करली ब्रेसेस में करते हैं। ठीक है, तो इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव एन H1 एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब इस एग्जांपल की बात मैं करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखते हैं। ये कोड हो गया, जैसे कि आप फॉलो टाइप देख रहे हैं। तो ये हेडिंग हो गया। अब हमने क्या किया, एक आईडी बनाई है H1 की, माई हेडिंग के नाम से। यहाँ पे हमने स्टे एजुकेशन लिखा हुआ है। अब इसको स्टाइलिंग करने के लिए हैशटैग हम लगाएंगे आईडी के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। और उसके बाद हम लोग इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। सीएसएस प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर है, पैडिंग है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है। ये सब क्या है, मैं आपको बाद में आगे के सीएसएस सीरीज में बताई जाएगी। ठीक, वीएस कोड में चल के आपको मैं दिखाता हूँ कि आईडी कैसे यूज करते हैं। ठीक है, हमने एक एमिट बनाया है। ठीक है, आज का ये टॉपिक है आईडी एंड क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, पहले हम लोग एक H1 लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग, इसकी आईडी देते हैं माई हेडिंग के नाम से। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक कर दिया। हाँ, माई हेडिंग के नाम से हमने इसकी आपको आईडी दे दी है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग एक हेडिंग लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं एसटी एजुकेशन, कुछ भी लिख लेते हैं रैंडम। कॉन्टेंट कोर्स। ठीक है, अब हम लोग इसे एक आईडी दे चुके हैं। ठीक है, तो इसको अब स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो स्टाइलिंग करने के लिए हम पहले सीएसएस का मैं कुछ आपको पार्ट बताने जा रहा हूँ। स्टाइल टैग के एक टैग होता है। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि आईडी को हम लोग हैशटैग से यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी ये है इसका माई हेडिंग। ठीक है, अब इसे हमें क्या करेंगे कि इसे हम लोग एक कलर देंगे। कलर इसको दे देते हैं हम लोग रेड का। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग ब्लू। और एक इसको टेक्स्ट लाइन कर देते हैं सेंटर। ठीक है, इतना करके मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल करते हैं इसको। तो ये देखिए, ये जो है हमारा बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू हो चुका है, कलर रेड हो चुका है। ठीक है, और टेक्स्ट लाइन इसकी सेंटर आ चुकी है, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले में यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको वीएस कोड में चलता हूँ, फिर से बताता हूँ एक बार कि हैश टैग से हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अब पढ़ते हैं क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, तो द एचटीएमएल क्लासेस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वन और मोर क्लास नेम्स फॉर एन एलिमेंट। मतलब किसी एलिमेंट के लिए एक और एक से अधिक क्लास नेम का हम लोग यूज कर सकते हैं क्लास एट्रीब्यूट में। ठीक है, क्लासेस आर यूज बाय सीएसएस ओके एंड जावा स्क्रिप्ट टू सिलेक्ट एंड एसेस स्पेसिफाई एलिमेंट। मतलब किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए क्लासेस की हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, द क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड on any HTML element। ओके, तो द क्लास नेम इज केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव में यूज करते हैं क्लास नेम को। ठीक है, हम लोग डिफरेंट HTML एलिमेंट कैन पॉइंट टू सेम क्लास नेम। ओके, एंड जावास्क्रिप्ट कैन एसेस एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक क्लास नेम। हमने जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट में भी अगर हम लोग को किसी एलिमेंट को एसेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी अलग क्लास नेम, स्पेसिफिक क्लास नेम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम होता है, और एक गेट एलिमेंट बाई आईडी होता है। ये सब चल के हमारे जावास्क्रिप्ट के आगे सीरीज में आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली इस कोड को सिंपली समझिए कि ये कोड है क्या। ठीक है,
तो इसमें हमने क्या किया है कि एक S2 क्लास बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका कोड रखा हुआ है, ठीक है, HTML रखा हुआ है, P दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लास को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो ये जो यहाँ आपको ये यहाँ कोड होगा, क्योंकि हमने जो यहाँ क्लास दिया है ना उसी नेम से इसको हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। तो क्लास हमने दिया हुआ है, ठीक है, कोड, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सब इसमें मतलब सारा कुछ CSS यूज हो जाएगा, ठीक है। तो केवल हमें क्या करना है कि कोड जो क्लास नेम दिया है उसको हमको स्टाइल टैग के अंदर लिखना होगा, और उसके बाद हम लोग CSS प्रॉपर्टी लगा के इसको यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको VS कोड में चल के दिखाता हूँ कि ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है, क्लासेस कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्लासेस को करके देखते हैं, VS कोड में आपको करके दिखलाता हूँ। क्लासेस इन HTML, लगता है मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया है, मैं इसे बंद कर लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग एक क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, ठीक है। हेडिंग बना ली ऐसे हमने, इसको हम लोग एक क्लास देंगे, ठीक है, मतलब माई हेडिंग दे दिया, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ लिखेंगे, जैसे लिख दिया दिस इज तुषार कुमार, ओके। और हमने एक और क्लास बनाया है सेम नेम से, इसको भी हमने सेम ही आईडी दिया, ठीक है। मैं इसको ये से कर लेता हूँ, आसानी हो जाएगा इससे करने से। और इसको भी सेम आईडी दिया, हमने क्लास दिया, और इसमें भी हम लिखेंगे दिस इज HT एजुकेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि स्टाइलिंग करना है हमें, ठीक है। तो स्टाइलिंग मैं इसी में करता हूँ स्टाइल टैग के अंदर। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए क्लास को कॉल करने के लिए हमें डॉट लगाना होता है, डॉट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको हम लोग माई जो हमने दिया हुआ हेडिंग करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देना चाहते हैं, मतलब मानिए मैं इस DCG तुषार कुमार को एक बॉर्डर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो माई हेडिंग को मैं एक बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल का देता हूँ, सॉलिड ग्रीन देता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड जो कलर है मैं इसको एलाइस ब्लू दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे मैं शो करने के लिए बढ़िया से इसका यूज कर लेता हूँ RGBA का, ठीक है। अब मैं इसे आपको रन करा कंसोल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं दोनों क्लासेस के थ्रू कॉल हो गई है, ठीक है। ये दोनों, इसकी बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गई है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि क्लासेस का यूज करके मतलब कि अपने एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं बस आपको इतना ही आइडिया और क्लासेस के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। ST एजुकेशन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ भी जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे कोर्स में इनरोल करें, क्योंकि ये जो सीरीज जो होने वाली है ये एक मतलब कि फुल्ली फ्रंट एंड डेवलपमेंट की कोर्स होने वाली है, ठीक है। तो इसमें आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मैं चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आपको और जगह की अपेक्षा प्रदान हो, ठीक है। और इस सीरीज का क्या है, मतलब हमारा मेन मोटो है कि पैसा, मतलब कि इस कोर्स का मैंने प्राइस 299 रुपीज़ इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, ठीक है। क्योंकि पैसों की वजह से बहुत बच्चे होते हैं कि पैसे अगर ज़्यादा लगते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब उनको लगता है कि नहीं ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने प्राइस कम रखा है। पैसे लेने हमारा ये मतलब मकसद नहीं है कि पैसा कमाना है, मेन हमारा मकसद है कि हमारी चीज़ें बच्चों तक पहुँच सके, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। पैसा क्या है, पैसा एक सिंपल सा चीज़ है, मतलब कि आपको क्या करता है कि एक बंधन में बांध देता है कि नहीं भाई हमने पैसा दिया है, आपने पैसा दिया है तो आप उसको क्या करेंगे, क्लासेस को डेली अटेंड करेंगे, एक मतलब सीरियस होकर आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है वैसे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें, और मैं आगे अलग अलग लेक्चर के साथ आपसे मिलते जाऊंगा, ठीक है। अब हमारी HTML सीरीज कंप्लीट होने वाली ही है, उसके बाद हमारे CSS सीरीज आपको पढ़ाई जाएगी, जो हमारे सेकंड ट्यूटर मिस्टर शिवम कुमार के साथ भी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। उसमें मैं भी पढ़ाऊंगा और शिवम कुमार जी भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर टुडे, वी विल मीट अगेन।